नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। डीएनए में आप सभी का स्वागत है। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके दम पर दुनिया के बड़े से बड़े लेन देन किए जाते हैं और इस विश्वास के दम पर ही आप और हम बैंक को अपने जीवन भर की कमाई दे देते हैं। बैंक के प्रति भारत के लोगों का भरोसा इतना पक्का है कि वो कभी ये नहीं सोचते कि उनके पैसे का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि अब ये सोचने का वक्त आ गया है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक में हुए घोटाले ने पूरे देश के लिए एक अलार्म बजा दिया है। ये घोटाला कोई 100, 200 या 500 करोड़ रुपए का नहीं है, बल्कि ये 11,400 करोड़ रुपए का घोटाला है। आज सुबह से ही आप इस खबर को देख रहे होंगे। इस घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी का नाम बार बार सुन रहे होंगे। आपने कई डिबेट्स भी देख लिए होंगे, लेकिन अब तक आपको यह समझ में नहीं आया होगा कि देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला हुआ कैसे। आज हमने इस घोटाले पर गहरा रिसर्च किया है और इसी रिसर्च की मदद से हम इस पूरे घोटाले को सरल भाषा में डिकोड करेंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि भारत बहुत जल्द एक सुपर पावर बन जाएगा, लेकिन इस बात का दूसरा पहलू यह भी है कि सुपर पावर बनने से पहले भारत को एक स्वस्थ देश बनना होगा, क्योंकि कोई भी बीमार देश सुपर पावर नहीं बन सकता। भारत की ज्यादातर आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में रहती है और स्वास्थ्य मंत्रालय की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण भारत की सेहत तेजी से खराब हो रही है। हैरानी की बात यह है कि भारत के गांवों में रहने वाले लोग लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आज के युग में विकास की दौड़ ऐसी है कि देश का हर गांव शहरों जैसी सुविधाएं और जिंदगी चाहता है। सुविधाओं और जीवन स्तर की ये जो भूख है, वो गांव वालों की सेहत को कैसे खराब कर रही है, ये समझना आज आपके लिए जरूरी है। हमारी टीम ने गांवों में जाकर रिपोर्टिंग की है और वहां के लोगों की आदतों का चेकअप किया है। ऐसी रिपोर्टिंग आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जिस ट्रेडमिल पर हर रोज आप अपनी सेहत बनाते हैं, उसका इस्तेमाल किसी जमाने में कैदियों को यातनाएं देने के लिए किया जाता था। ये अपने आप में बहुत हैरानी की बात है। इसलिए आज हमने ट्रेडमिल के इतिहास पर एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट तैयार की है। इसके बाद हमारी टीम आपको एशिया के सबसे स्वच्छ गांव की यात्रा पर लेकर जाएगी। ये गांव मेघालय की राजधानी शिलांग से 75 किलोमीटर दूर है। इस गांव को देखकर आपको लगेगा जैसे आप किसी दूसरे देश में आ गए हैं, और यही बात भारत के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। अगर भारत के एक गांव को ऐसा बनाया जा सकता है, तो फिर पूरे देश को भी ऐसा बनाया जा सकता है। इसके लिए जरूरत है इच्छा शक्ति की। हमने इस गांव में जाकर वहां की स्वच्छता का मंत्र ढूंढने की कोशिश की है। ये मंत्र देश के काम आएगा। और आज हम आपको अमेरिका के गन कल्चर के बारे में भी बताएंगे, जिसकी वजह से फ्लोरिडा में एक लड़के ने गोली मारकर 17 लोगों की हत्या कर दी। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पिछले एक महीने में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 20 सैनिक मारे गए हैं, जबकि पिछले साल यानी 2017 में 138 पाकिस्तानी सैनिकों को हिंदुस्तानी फौज ने मार गिराया। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब भी देती है। ये सभी एक्शन ज्यादातर नियंत्रण रेखा के बालनोई, कलाल, मेढर और केरल सेक्टर में हुए हैं। ये जानकारी सेना के सूत्रों ने दी है। पीएनबी में 11,400 करोड़ के लोन घोटाले की जांच में ईडी ने आज हीरा कारोबारी नीरव मोदी के मुंबई, दिल्ली और सूरत समेत 12 ठिकानों पर छापे मारे। ये छापे 280 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत मारे गए। नीरव मोदी के मुंबई के घर और दफ्तर के साथ साथ दिल्ली के शोरूम्स में भी तलाशी हुई। इस बीच पंजाब नेशनल बैंक ने आज घोटाले पर सफाई दी। बैंक ने बताया कि ये घोटाला 2011 से हो रहा था। ये जो फ्रॉड 2011 में शुरू हुआ था, इसको सबसे पहले हमारे ही बैंक ने डिटेक्ट करके और रेगुलेटरी एजेंसीज को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बताया। पीएनबी ने कल ही 11,400 करोड़ के फर्जीवाड़े में सीबीआई के पास 2 नई एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। नीरव मोदी को अफसरों की मिलीभगत से पीएनबी की गारंटी पर 6 बैंकों ने कर्ज दिया था। पीएनबी लोन घोटाले में आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया है। पीएनबी ने कहा है कि नीरव मोदी का उससे सिर्फ एक बार संपर्क हुआ है, वो भी ईमेल के जरिए। सूत्रों के मुताबिक नीरव मोदी और उनका परिवार जनवरी महीने में ही देश छोड़कर चले गए थे। कांग्रेस ने इसे लेकर आज पीएम से 5 सवाल पूछे।
मोदी जी, आए दिन आपकी नाक के नीचे से कभी छोटे मोदी नंबर 1 ललित मोदी भाग जाते हैं, कभी छोटे मोदी नंबर 2 नीरव मोदी भाग जाते हैं, कभी विजय माल्या भागते हैं, कभी ऋषि अग्रवाल भागते हैं। तो प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएनबी के घपलेबाजों को सरकार और सीबीआई का संरक्षण है। जवाब में बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस जांच से पहले नतीजे न निकाले। कांग्रेस पार्टी की हम पीड़ा समझते हैं। आज जो बार बार आरोप लगाने की बात की जा रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति का अभिभाषण का जवाब देते हुए एक बात कही थी कि हमारी सरकार आने के बाद ऐसा कोई भी लोन नहीं दिया गया जो एनपीए हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। इस घोटाले के बाद वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों से रिपोर्ट मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज त्रिपुरा में 2 चुनावी जनसभाएं की। इन रैलियों में पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि 18 फरवरी को होने वाले मतदान में लोग बीजेपी को चुनेंगे। मोदी ने यह भी कहा कि हार के डर से लेफ्ट हिंसा कर सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी का गणतंत्र में विश्वास देंगे, वो गणतंत्र में विश्वास करते हैं, वो हिंसा में विश्वास करते हैं। त्रिपुरा में 18 फरवरी को 60 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में विकास का प्रकाश फैलने वाला है। यहाँ विकास का ऐसा प्रकाश फैलेगा जो भारत को रोशन करने में काम आएगा। पीएम मोदी ने ईटानगर में सचिवालय की नई बिल्डिंग के साथ साथ स्टेट कन्वेंशन सेंटर और आयुर्वेदिक संस्थान के एजुकेशनल ब्लॉक का उद्घाटन भी किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज हरियाणा के जींद से मिशन 2019 की शुरुआत की। जींद में युवा हुंकार को संबोधित करने के लिए अमित शाह हजारों बाइक के काफिले के साथ पहुंचे। शाह ने कहा कि गरीबों और किसानों को पहली बार लग रहा है कि देश और राज्य में उनके लिए सोचने वाली सरकार है। कि आजादी के बाद पहली बार गांव को लग रहा है कि ये सरकार मेरी सरकार है। पहली बार गरीब को लग रहा है कि ये सरकार मेरी सरकार है। बीजेपी अध्यक्ष ने 1 रैंक 1 पेंशन से लेकर केंद्र की उपलब्धियां गिनाई और हरियाणा के लोगों से 2019 के चुनाव में 10 में से 10 लोकसभा सीटें बीजेपी को जिताने का वादा भी मांगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बार 10 की 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा ये हरियाणा का कार्यकर्ता कह रहा है। नागालैंड चुनाव में चर्च काउंसिल खुलकर बीजेपी के विरोध में आ गई है। राज्य में नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च परिषद NBCC ने चिट्ठी लिखकर लोगों से कहा है कि लोग त्रिशूल और क्रॉस में एक का चुनाव करें। चिट्ठी में ये भी कहा गया है नागालैंड के लोग पैसे और विकास के लिए ईसाईयत को न छोड़ें, ऐसे लोगों का साथ न दें जो ईसा मसीह के हृदय पर आघात करते हैं। देश में 2015 से 2017 तक RSS समर्थित बीजेपी सरकार का वक्त अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बुरा रहा है। Persecution of religious minority groups, the problem faced by the church, the Christians especially in the mainland India. बीजेपी ने कहा है कि नागालैंड के लोग ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि इसी तरह की सेकुलर सियासत ने CPM का हो या कांग्रेस का हो सुपड़ा साफ किया है। नागालैंड की 60 सीटों पर 18 फरवरी को वोटिंग है। बीजेपी यहां NDPP से गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। नागालैंड में ईसाई वोटर्स की बड़ी तादाद है। 10 साल पहले दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताने वाली कांग्रेस ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने 165 लोगों की हत्या के जिम्मेदार आतंकी आरिज के पकड़े जाने पर सवाल पूछा है कि पुलिस बताए कि वो बाटला हाउस से कैसे भागा था। How he was allowed to escape. So if they have courage, they should explain what the fault was in the police failing to have arrested the man at that time. पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद बटला हाउस पर अपने उस बयान से भी पलट गए जिसमें उन्होंने कहा था कि बटला हाउस की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी थी। बीजेपी ने कहा है कि सेना और पुलिस पर सवाल उठाना ही कांग्रेस का चरित्र है। देश की जनता देख रही है कि कौन कांग्रेस के लोग या कांग्रेस या कोई, चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो या सलमान खुर्शीद साहब हो, आखिरकार क्या उनकी सोच है इस विषय पर। वहीं अदालत ने आज आतंकी आरिज खान को 25 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विपक्ष चाहे जितना शोर मचाए, लेकिन राज्य में अपराधियों के एनकाउंटर नहीं रुकेंगे। योगी ने यह भी कहा कि विपक्ष एनकाउंटर पर सवाल उठाकर बदमाशों को बचाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष उत्तर प्रदेश में अपराधियों के साथ मुठभेड़ को लेकर योगी सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। विधान परिषद के सभापति ने मुठभेड़ के 3 मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद के सभापति पर भी सवाल उठाए। योगी के बयान के बाद यूपी की विधान परिषद में जमकर हंगामा भी हुआ। राम मंदिर की पैरवी पर AIM-PLB से निकाले गए मौलाना सलमान नदवी के खिलाफ लखनऊ में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव अमरनाथ मिश्र ने दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि नदवी ने राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कराने के लिए 1000 करोड़ रुपए और राज्यसभा की सदस्यता की मांग की है। अयोध्या का इस्लामीकरण करना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने 200 एकड़ जमीन, राज्यसभा की सदस्यता और हजारों करोड़ रुपए मांगे थे। अमरनाथ मिश्र का दावा है कि उनके पास नदवी की डिमांड के सबूत भी। वहीं नदवी ने कहा कि कुछ लोग देश में अमन नहीं चाहते, इसीलिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। कैसी घटिया बात के साथ पैसों का सौदा, अरे पैसों का सौदा तुझसे करेंगे, वो फला मैं तो नाम भी नहीं जानते, इस बंदे का चेहरा भी नहीं देखा। मौलाना सलमान नदवी ने राम मंदिर मुद्दे पर बेंगलुरु में श्री श्री रविशंकर के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अयोध्या में मस्जिद को हटाकर मंदिर बन सकता है। इससे पहले उन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से निकाल दिया गया था।